हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में, मैकिन्टोश में, लिनक्स में। ये सारे कॉन्सेप्ट लोगों में सेम है। इसको हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल होता है। लेकिन आपके मन में तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जुपिटर नोटबुक का यूज़ क्या होता है, तो और कैसे इसको यूज़ करेंगे हम जुपिटर नोटबुक को। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन सबका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। और दूसरी बात, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ मैंने लिखा है मशीन लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई मशीन लर्निंग सीखने की स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आपको जो जुपिटर नोटबुक आईडी है इसको ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वेब बेस यानी एक वेब ब्राउज़र बेस्ड आईडी है। और जहाँ पे आप लाइव डेटा को भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, साथ साथ आप कोड कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये इतनी अच्छी आईडी हमारे किस काम आती है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए मैं गूगल ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ खोल रखा अनाकोंडा। देखिए, अनाकोंडा एक समझिए एक पैकेज की तरह आता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल होती हैं पहले से। तो लेकिन अगर आप अनाकोंडा इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे पाइथन और सब कुछ इंस्टॉल होता है, जैसे आप देख लो, तो यहाँ पे बहुत सारे एडिशन आते हैं। मान लीजिए मैं इंडिविजुअल एडिशन पे चलता हूँ। तो ये डेटा साइंस का एक टूल किट है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। साथ साथ आप देखो तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो इंस्टॉल होंगी, नमपाई, जुपिटर, स्पाइडर आईडी, पांडास, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल होती हैं। लेकिन ये एक हैवी फाइल होती है, मतलब मान के चले कि 8 से 900 MB की फाइल होगी। तो अगर आप इतनी हैवी फाइल नहीं इंस्टॉल करना चाहते और आपको लगता है कि मैं केवल पाइथन इंस्टॉल करके और सीधे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो आप इसको भी इंस्टॉल अलग से भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लिखना होगा जुपिटर नोटबुक। लिख लीजिए आप, डाउनलोड जुपिटर, JUPYTER, जुपिटर नोटबुक। आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपको जो पहला लिंक मिलेगा jupyter.org, इस साइट पे जाओ, ठीक है। यहाँ जाके आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन मिला है इंस्टॉल का। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है और आप केवल रन करा के देखना चाहते हो तो भी आप जुपिटर नोटबुक को इसके होम पेज पे आ जाओ। और होम पेज पे आओ और यहाँ देखो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्राई इन योर ब्राउज़र और इंस्टॉल जुपिटर लैब, या नीचे लिखा है जुपिटर नोटबुक के लिए भी ट्राई इन योर ब्राउज़र या इंस्टॉल द नोटबुक। मतलब अगर आप बिना इंस्टॉल के इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके और इसको देख सकते हो कि कैसे यूज़ करना है। लेकिन मैं इसको इंस्टॉल करना बताता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल द नोटबुक पे चले जाइए और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपके पास कोंडा है यानी अनाकोंडा को यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ लिखा है कोंडा इंस्टॉल। लेकिन चूंकि अगर आप पिप के माध्यम से यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। लेकिन मैं क्लासिक जुपिटर नोटबुक को फिलहाल अभी इंस्टॉल करने चल रहा हूँ, तो इसके लिए भी है पिप इंस्टॉल नोटबुक। तो आप इसको कॉपी कर लो या इस कमांड को आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है। याद रखिएगा, इसको एग्जीक्यूट करते समय आपके कंप्यूटर में नेट होना बहुत ज़रूरी है, और नेट नहीं रहेगा तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं होगा। मैंने कॉपी प्रेस कर दिया और यहाँ मैं एंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम, मतलब आपका नेट जितना स्लो है या सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर ही आपका सारा काम हो जाता है। मैंने पहले से ये इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मुझे सारे मैसेज आ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको इंस्टॉल करने से पहले आपके पास पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना मस्ट है। और साथ साथ जो पाइथन इंस्टॉल करते समय आप वहाँ स्क्रीन पे पहले आता ऐड टू पाथ, उस चेकबॉक्स को टिक होना जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए पाइथन इंस्टॉल किया था, उस चेकबॉक्स को टिक नहीं किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले आप पाइथन को दोबारा से इंस्टॉल करें, फिर इस प्रोसेस को दोहराएं। अदरवाइज आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अगर आप मान लो इसको रन करवाना चाहते हो तो रन करवाने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले तो एक तरीका है कि आप चाहो तो किसी फोल्डर के अंदर इसको रन कराओ। मान लीजिए मैं सी ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बनाना चाहता हूं और उसके अंदर रन करवाना चाहता हूं, वहीं मैं अपनी सारी फाइलें भी स्टोर करूंगा। तो मैं सी
और कोलन एंटर करता हूँ, सॉरी सबसे पहले तो मैं CD और रूट डायरेक्टरी पे चला आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ mkdir का मतलब एक फोल्डर बनाता हूँ और मान लीजिए फोल्डर का नाम एप्पल रख देता हूँ, ठीक है, एप्पल, और मैं इसी के अंदर काम करूँगा तो मैं CD और एप्पल रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर इस नोटबुक को रन कराना है इस फोल्डर के अंदर तो देखिए यहाँ कमांड पहले से दिया हुआ है, देखिए लिखाना है जुपिटर नोटबुक। तो आप और ये देखिए ये जो प्रोसेस है ये चाहे मैक हो चाहे लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो, अगर मैक और लिनक्स होगा तो आप टर्मिनल पे यूज़ करोगे और मैंने विंडोज़ था तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है। आप इसको ऐसे ही इसको क्या कर लो, जुपिटर नोटबुक को आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया, आप टाइप भी कर सकते हो और एंटर कर लो। यानी आज का जब भी आपको रन कराना होगा तो आप फोल्डर में जाना और फोल्डर के अंदर लिखना जुपिटर नोटबुक। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी फोल्डर के अंदर, आप अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर इसको रन करा सकते हो और एंटर बटन पे प्रेस कर दीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि एक वेब बेस IDE है और एक सर्वर पे रन होता है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको देखिए अभी यहाँ एक ऑप्शन दिया है कंट्रोल C को कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोल C का मतलब होता है इस सर्वर को स्टॉप करना। तो ध्यान रखिएगा ये एक सर्वर से रन कर रहा है, तो आप कभी भी ये जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला विंडो है जुपिटर नोटबुक को रन करते समय इसको ऑफ ना करें, तो आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए तो ये जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का, तो मैं न्यू पे चलता हूँ और यहाँ पाइथन 3 पे चलता हूँ। देखिए मेरे पास एक पेज प्रिपेयर हो रहा है, एक वेब बेस IDE प्रिपेयर हो रही है जहाँ मैं अपने कोड को लिखूंगा और रन करवाऊंगा। देखिए ये मेरे पास एक सेल बन जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अनटाइटल लिखा है, मान लीजिए मैं एक पेज बना रहा हूँ तो मैं इस पहले पेज का नाम देता हूँ, इसी पे क्लिक करना है आपको और यहाँ एक नाम दे दीजिए, लिख दीजिए कि माई प्रोजेक्ट, ठीक, आप जो चाहो नाम लिख सकते हो, माई प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया और रीनेम कर दिया। अब देखिए यहाँ माई प्रोजेक्ट लिख गया। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट कराना है, देखिए आपको सेल मिला हुआ, इस सेल के अंदर मान लीजिए मैं सबसे पहले प्रिंट और लिखता हूँ वेलकम टू जुपिटर ठीक है। अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके पास एक तरीका है कि यहाँ रन कमांड है, इस पर लिखो इंटर करो, देखो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका था कि अगर आप यहाँ पे रहते हुए और शिफ्ट और इंटर दबाओ, देखिए तो भी एग्जीक्यूट होता है। आप मैं दूसरे लाइन में चलता हूँ और प्रिंट लिखता हूँ और फिर से लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, ठीक है, और इसको शिफ्ट और इंटर से रन कराता हूँ। तो शिफ्ट और इंटर प्रेस करिए, देखिए आपका आउटपुट फिर आ गया। अब देखिए यहाँ तो आप ऐसे ही सारी चीज़ें जैसे आप रन करवाते हो रन करा सकते हो और डिफरेंट सेल भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आपके पास मान लीजिए आप यहाँ कमेंट लिखना चाहते हो तो उस केस में आपके पास यहाँ कोड जो ऑप्शन है इसके अंदर चले जाओ और हेडिंग ऑप्शन ले लो, हेडिंग या मार्क डाउन कर दो। मार्क डाउन का मतलब कि यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसको लिखता हूँ दिस इज कमेंट, ठीक है, दिस इज कमेंट, ठीक, और मैं इसको चाहूँ तो हेडिंग भी बना सकता हूँ। देखिए हेडिंग बन गया, ओके कर देता हूँ। और अगर मुझे फिर से इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं एंटर करके और फिर से लिख देता हूँ मार्क डाउन, ठीक है, देखिए मार्क डाउन लिख दिया। और चाहूँ तो इसके अंदर और कुछ लिखना चाहूँ तो जो भी चाहूँ लिख सकता हूँ, माई नोट बुक, ठीक है। आप ऐसे जो चाहो कमेंट डाल सकते हो और इसको भी हेडिंग में चाहो तो तब्दील कर सकते हो आप, ठीक है। आप एक एक चीज़ें ऐसे लिखने जा सकते हो और शिफ्ट और इंटर दबा दो, ठीक है। शिफ्ट और इंटर दबा के एक न्यू सेल मिल गया आपको। अब इस न्यू सेल में आप दोबारा से चाहो तो कोड कुछ लिख सकते हो, मान लो आपने लिखा 2+3 और शिफ्ट और इंटर प्रेस करना है आपको, देखिए ये आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जो चाहो आप रन करवा सकते हो इसमें। साथ साथ आप इसमें आप मैं आगे इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है क्योंकि मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि आपको पांडास पढ़ाना। तो पांडास क्या होता है, आपको डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस का एक टूल होता है, तो
इसको पढ़ते समय जब पांडास आप पढ़ते हैं उस केस में, या मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो उस केस में जो जुपिटर नोटबुक होता है वो हमारे बड़े काम का होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई नेट पे ट्यूटोरियल देखेंगे तो बहुत सारे लोग जुपिटर नोटबुक को यूज़ करके ही ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखा कि कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब पांडास पढ़ेंगे तो हम जुपिटर नोटबुक को और अच्छे ढंग से यूज़ करते हुए और इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।